अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शमान और आप देख रहे हैं क्लीन फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑल थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स देखे थे कि 8 हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। आज हम उनको रिलेट करेंगे विद पार्टीशन फंक्शन के साथ, ठीक है। एल एन ऑफ जी के साथ हमने इनका रिलेशन देखना है। द इम्पॉर्टेंट, अब इस टॉपिक के दो नाम हो सकते हैं, मैंने दोनों को यहाँ पे शो किया हुआ है। द इम्पॉर्टेंट ऑफ द पार्टीशन फंक्शन जी इज दैट इन मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स हमने जो पार्टीशन फंक्शन जी डिराइव किया था वो भी बोल्ट्जमैन और क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से निकाला था। ऑल द थर्मोडायनामिक वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एलन ऑफ जी। अब जो ऑल थर्मोडायनामिक वेरिएबल हैं उन सब को हम क्या है एलन ऑफ जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, और उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स को भी इस पार्टीशन फंक्शन एलन ऑफ जी की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही रिलेशन अब हम देखने वाले हैं। नाउ आवर एम इज टू रिलेट द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स विद पार्टीशन फंक्शन। अब हमने थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को क्या है पार्टीशन फंक्शन के साथ रिलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास है हेल्म्स फंक्शन जो कि है एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। अब अगर मैं इसको लिखूं, डी इसका डेरिवेटिव ले लूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक हो गया। और वाइल दी एंट्रोपी डिफरेंस रिलेशन, अब एंट्रोपी का रिलेशन हमें पता है, डिफरेंस ये हम बहुत ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं कि टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन, जो कि सीयर्स की जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ उसके चैप्टर 8 में इसको डिराइव किया गया है, ठीक है। उसका फार्मूला वहाँ पे डिराइव किया गया है कि ये कैसे आया था। अब इस फंक्शन से हम डी यू की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। अब डी यू की ये वाली वैल्यू सिंपल इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह रिजल्ट बन जाएगा। और यहाँ पे एक बुक वाले ने सिंप्लिसिटी की है कि जहाँ p है उसको y के साथ और जहाँ वॉल्यूम v है उसको x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। तो पी डी वी को हम y डी एक्स के साथ लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पे p है उसको हमने y से रिप्लेस कर दिए और जहाँ पे x है उसको v के साथ। तो सिंपली हमने अब इक्वेशन 1 में ये वाली डी यू की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। टी डी एस माइनस वाई डी एक्स प्लस म्यू डी एन माइनस टी डी एस माइनस एस डी जी। टी डी एस के साथ टी डी एस कैंसल क्योंकि अपोजिट साइन है इनके। तो डी एफ इज इक्वल टू म्यू डी एन माइनस वाई डी एक्स माइनस एस डी टी। ये रिलेशन बन जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पहला पहला ये रिलेशन अभी हमने निकाला है और इसी रिलेशन से आगे सारे रिलेशन हमने निकालने हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फॉर दी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है जो कि हमने यहाँ पे x से शो किया हुआ है, एंड द फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मींस x कांस्टेंट होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू करली एफ और करली एन आ जाएगा। तो मैंने यही लिखा है म्यू इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी एन, ठीक है। और इसको मैं करली भी लिख सकता हूँ क्योंकि f हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने साथ ये भी लिख दिया कि t और x कांस्टेंट हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिए हैं उसको कांस्टेंट शो भी किया कि ये कांस्टेंट है। एंड गिब्स फंक्शन इज गिवन एज, अब इसको इक्वेशन 4 मैंने कह दिया है, म्यू का रिलेशन निकालना था जो कि हमने निकाल लिया। अब ये चीज़ याद रखनी है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। एंड गिब्स फंक्शन इज गिवन एज, अब गिब्स फंक्शन का हमें पता है कि g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है, और यहाँ पे एंथैल्पी h इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, ठीक है। तो मैं एंथैल्पी की वैल्यू पुट कर दी है पी वी। पी हमने क्या है y लिया था और v x लिया था, तो मैंने यहाँ पे x और y लिख दिया है पी वी की बजाय। तो u, अब मैं इसको क्या है डेरिवेटिव ले लेता हूँ तो ये बनेगा डी जी इज इक्वल टू डी यू
प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ डी यू फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। अब डी यू की वैल्यू हमने क्या है कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन 2 में निकाली है इन द फॉर्म ऑफ एंट्रोपी डिफरेंस रिलेशन। ठीक है, ये है, ये यही वाली वैल्यू हम क्या है अब यहाँ पे पुट कर देंगे डी यू की जगह, जो कि टी डी एस माइनस वाई डी एक्स प्लस म्यू डी एन। तो वाई डी एक्स के साथ वाई डी एक्स कैंसिल और टी डी एस के साथ टी डी एस कैंसिल हो जाएगा और टर्म ये बन जाएगी डी जी, गिब्स फंक्शन। अब अगर मैं आइसोबैरिक प्रोसेस हो हमारे पास, ठीक है, मींस प्रेशर कांस्टेंट हो और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ये वाली टर्म मेरे पास डी वाई और डी टी ज़ीरो बन जाएगी। तो ये म्यू यहाँ से आ जाएगा डी जी ओवर डी एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को वाई से डिनोट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। अब ये देखें 4 की भी लेफ्ट साइड पे म्यू है, 5 की भी और 4 की भी, तो हम इनको क्या है रिलेट कर सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 और 5 से हमने ये रिलेशन अभी अभी निकाल लिया है। अब हमें पता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में जो हमने केमिकल पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द पार्टीशन फंक्शन इज गिवन एज, जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को देखा था तो वहाँ पे केमिकल पोटेंशियल और जी के दरमियान ये रिलेशन बन रहा था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये चीज़ कर चुके हैं। क्लासिकल की बात मैं नहीं कर रहा, क्लासिकल के लिए निकला था एन ओवर जी और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए 1 ओवर जी निकला था। अब अगर मैं इसका नेचुरल लॉग ले लूँ बोथ साइड पे, तो मैं इसको क्या है ये बन जाएगा म्यू ओवर के बी टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ जी। ठीक है, इसको मैं मोर सिंप्लीफाई करता हूँ, प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन ऑफ 1 माइनस एल एन ऑफ जी। ठीक हो गया जी। अब देखें मैं एल एन ऑफ 1 माइनस एल एन ऑफ जी, एल एन ऑफ 1 हमारे पास 0 होता है और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एल एन ऑफ जी एंड म्यू इज इक्वल टू ये जो नीचे वाली टर्म है के बी टी, इसको मैं दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो म्यू इज इक्वल टू के बी टी एल एन ऑफ जी आ जाएगा विद माइनस साइन। इसको मैं इक्वेशन 6 कह देता हूँ, ये आगे हमने यूज़ करनी है। ठीक हो गया, और ये था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। और क्लासिकल के लिए भी हमने केमिकल पोटेंशियल देखा था कि वो हमारे पास क्या आ रहा था, एक्सपेंशन ऑफ म्यू ओवर के बी टी इज इक्वल टू एन बाय जी के इक्वल आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से अगेन मैं नेचुरल लॉग लेता हूँ बोथ साइड पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब अगर मैं इसका लॉग लेता हूँ बोथ साइड पे, तो म्यू ओवर के बी टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एन ओवर जी आ जाएगा, और एन ओवर जी को मैं अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके एल एन ऑफ एन माइनस एल एन ऑफ जी लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो इसको एल एन ऑफ जी माइनस एल एन ऑफ एन भी लिख सकता हूँ, और के बी टी को नेक्स्ट स्टेप में दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो म्यू इज इक्वल टू माइनस के बी टी एल एन ऑफ जी माइनस एल एन ऑफ एन के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 7 कह देता हूँ। ठीक हो गया। अब कंसीडर अ सिस्टम ऑफ indistinguishable particles obeying the classical statistics, then comparing equation 4 and 7 we get। अब कीप इन माइंड यहाँ पे कौन सी स्टेटिस्टिक्स की बात हो रही है, क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स की। क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स के लिए क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने यहाँ पे, मैं अब क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स का लाभ बोल रहा हूँ, आपने ये माइंड में लेना है कि क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात हो रही है। अब देखें क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हमने ये रिलेशन निकाला है और उसी से म्यू का ये रिलेशन निकाला है। अब मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7 को क्या है आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इक्वेशन 4 कौन सी थी, जो कि ये थी उसकी म्यू की वैल्यू। ठीक है, और इक्वेशन 7 में म्यू की ये वैल्यू है, तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ क्योंकि हमने म्यू की वैल्यूज को ही तो कंपेयर कर रहे हैं। तो डी एफ ओवर डी एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस के बी टी एल एन ऑफ जी माइनस एल एन ऑफ एन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लेकर चल रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के रिलेशन को। ठीक हो गया।
अभी हम सिर्फ क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लेकर चल रहे हैं, ठीक हो गया। अब डी एफ ओवर डी एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को एक्स से रिप्लेस किया हुआ है, इज इक्वल टू माइनस के बी टी एल एन ऑफ जी, और ये माइनस माइनस प्लस के बी टी एल एन ऑफ एन। सिंपली मैंने माइनस के बी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखें, मैं इस चीज़ को, ये डी एन को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने देखना क्या है, कर दूंगा बस, डी एन इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि मैंने कर दिया है। अब देखें, मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास एक एफ का रिलेशन निकल आ जाएगा। क्यों हमने रिलेशन भी यही पार्टीशन फंक्शन ln ऑफ जी को रिलेट करना है विद थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, मींस एफ के साथ रिलेट करना है, यू के साथ, एस के साथ, टी के साथ, तो ये चीज़ें हमने रिलेट करनी है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो एफ का रिलेशन आ जाएगा जी के साथ। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, यहाँ पे सिर्फ डी एन वेरिएबल है, ठीक हो गया जी। बाकी कांस्टेंट उनको मैंने एज इट इज लिख लिया, और इधर एन एन एल एन ऑफ एन डी एन पे इंटीग्रेशन आएगी, क्योंकि एन भी हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, डी एन के हिसाब से इंटीग्रेशन हो रही है। तो राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे तो सिंपली एफ आ जाएगा और इसकी जगह सिंपली एन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू माइनस एन के बी टी एल एन ऑफ जी प्लस के बी टी। अब इस चीज़ की इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करनी है। अब इस चीज़ की इंटीग्रेशन बुक पे डायरेक्ट की गई है, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे आई है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ की गई है। अब हमने एल एन ऑफ एन, एक को फंक्शन कह देना है 1 और एक को 2 कह देना है। मैंने एक को यू के इक्वल लेट कर लिया एल एन ऑफ एन को, और एक को वी के इक्वल, ठीक है। वी इज इक्वल टू एन, तो डी वी इज इक्वल टू डी एन हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अब मैं अगर डी यू लिखना चाहता हूँ तो डी यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे एल एन ऑफ एन का डेरिवेट होगा 1 ओवर एन, और एन का डी एन आ जाएगा, तो डी यू इज इक्वल टू 1 ओवर एन डी एन। एंड डी एन किस चीज़ के इक्वल है, डी वी के इक्वल है, और एन किस चीज़ के इक्वल है, वी के इक्वल है। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए बस। तो मैं डी यू की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है, और डी वी की वैल्यू भी। अब देखें, अगर u और dv की इंटीग्रेशन हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम क्या है, एक को फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और एक को सेकंड, ठीक है। एक u को ऐसे छोड़ दिया, dv की इंटीग्रेशन आ जाएगी v माइनस। अब देखें, पहले का हमने लेना होता है डेरिवेटिव, मींस u का डेरिवेटिव लेंगे वो बनेगा du, और v की इंटीग्रेशन आ जाएगी v, और इस होल की भी इंटीग्रेशन करनी होती है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब u और v की वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट कर देनी है। अब u की वैल्यू हमने क्या निकाली है, u इज इक्वल टू एल एन ऑफ एन और v इज इक्वल टू एन। तो मैं एन एल एन ऑफ एन इसकी जगह पुट कर दूंगा, माइनस v की अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है क्या है n, और डी यू की वैल्यू है हमारे पास डी एन ओवर एन। तो मैं इसको लिख दूंगा, n के साथ n कैंसल, और इंटीग्रेशन सिर्फ n पे आ जाएगी, और इसके साथ एक कांस्टेंट भी आएगा क्योंकि हमें लिमिट नहीं दी गई। और अगर हम लिमिट ले लें, ठीक है, 0 से n तक, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले भी सकते हैं, तो ये c हमारे पास क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिंपली आ जाएगा n ln ऑफ n माइनस n, ठीक हो गया इस इंटीग्रेशन का आंसर। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्या है, इक्वेशन 8 में जहाँ पे ये वाली लिमिट को सॉल्व करने के लिए मैंने छोड़ दिया था, ये यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी n ln ऑफ n माइनस n। तो के बी टी को नेक्स्ट स्टेप में मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n के बी टी ln ऑफ n माइनस n के बी टी। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल ये रिलेशन बन जाएगा, और f को हमने रिलेट कर दिया है किस चीज़ के साथ, ln ऑफ g के साथ, और हमें चाहिए भी यही था। यहाँ से सिंपली माइनस n के बी टी कॉमन लिया गया है, ठीक है। अब और भी तो रिलेशन है ना हमारे पास, अभी पड़े हैं, वो भी तो हमने निकालने हैं। एज फॉर डी एफ ओवर डी एन एट टी temperature and volume constant, the constant or Tx is present and x will be 0, due to which c is equal to 0. Keep in mind equation 9 is in terms of ntx, where t
वो x आर कांस्टेंट एंड x इज ज़ीरो। ठीक है, ये बुक पे, यहाँ पे ये चीज़ बुक पे बताई गई है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। t पे एक तो डिपेंड कर रही है, z पे डिपेंड कर रही है, n पे डिपेंड कर रही है और x पे भी कर रही है, लेकिन x यहाँ पे शो नहीं किया गया। ठीक है, उसको ज़ीरो रखा गया है क्योंकि हमने ये डी टी और डी एक्स अभी अभी हमने देखा था, उनको ज़ीरो कर दिया था। अब इक्वेशन 9 शोज अ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हेल्म्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द पार्टीशन फंक्शन of the system. Similarly, we can find other thermodynamic properties of the system. ये हमने एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम देख ली f इन टर्म्स ऑफ द पार्टीशन फंक्शन। अब हमने और चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन लिखना है। अब यूजिंग इक्वेशन 3 वी कैन राइट, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी उसको हमने यूज़ कर लेना है। अब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी वो हम देख लेते हैं। इक्वेशन 3 थी डी एफ इज इक्वल टू म्यू डी एन माइनस वाई डी एक्स माइनस एस डी टी, और यहाँ भी यही चीज़ सेम एज इट इज़ मैंने लिख दी है। अब एट कांस्टेंट एक्स एंड एन वी कैन राइट। अब अगर हमारे पास n भी कांस्टेंट हो तो ये टर्म ज़ीरो, x कांस्टेंट हो तो ये टर्म ज़ीरो, तो यहाँ से s इज इक्वल टू माइनस करली f ओवर करली t इंटू एन एक्स आ जाएगा, तो एंट्रोपी का रिलेशन आ जाएगा। f अभी अभी हमने निकाला है। सो यूजिंग रिजल्ट ऑफ इक्वेशन 9, अब इक्वेशन 9 क्या है, यही f। अब अगर इस f को मैं विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव ले लूं तो मेरे पास एंट्रोपी का रिलेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ द पार्टीशन फंक्शन। ठीक हो गया। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ म्यू ओवर के बी टी इज इक्वल टू एन बाय जी है। ये मैं क्यों शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू किस चीज़ के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूँ, टी के हिसाब से, और जी के अंदर टी का फैक्टर मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसको कांस्टेंट नहीं कह सकता कि ये अगर मैं टी का डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसको मैं कांस्टेंट मानूँ, नहीं जी, टी इसके अंदर मौजूद है, तो मुझे टी बाहर भी मौजूद है अंदर भी मौजूद है, तो मैं इस पे क्या है प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकता हूँ, वही करूँगा जी। तो पहले मैं टी का ले लेता हूँ और इस टर्म को एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, प्लस एन के भी टी को छोड़ा और अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव ले लिया। अब अंदर में एल एन ऑफ एन और 1 तो कांस्टेंट है, इनका 0 आ जाएगा, और एल एन ऑफ जी का आ जाएगा करली ओवर करली टी एल एन ऑफ जी एट एक्स कांस्टेंट। ठीक हो गया जी। ये चीज़ अभी अभी हमने देखी है कि ये देखें यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, तो मैंने इसको एक्स कांस्टेंट भी साथ लिख दिया है। तो ये एंट्रोपी का रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ द पार्टीशन फंक्शन। इसको अभी हम थोड़ा और भी चेंज करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या है पहले u का पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं। दिस इज रिलेशन फॉर एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ द पार्टीशन फंक्शन। नाउ वी नो दैट u इज इक्वल टू एफ प्लस टी एस। अगर ये है f प्लस टी एस के इक्वल, तो मैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ s एंड s फ्रॉम इक्वेशन 9। अब इक्वेशन 9 एंड 10 में हमारे पास क्या है f और s की वैल्यूज दी गई हैं, तो मैं इनको सिंपली यहाँ पे यूज कर लूंगा। अब देखें एन के बी टी, ये है f की वैल्यू माइनस एन के बी टी इंटू एल एन ऑफ जी माइनस एल एन ऑफ एन प्लस 1। अब प्लस टी इंटू ये मेरे पास है s की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे क्या है पुट कर दूंगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में t को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। और इधर माइनस एन के बी टी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ये पहला बन जाएगा माइनस एन के बी टी एल एन ऑफ जी, और माइनस माइनस प्लस एन के बी टी एल एन ऑफ एन, और माइनस एन के बी टी। अब आ जाएगा प्लस एन के बी टी एल एन ऑफ जी। ठीक हो गया। इस एन के बी टी को अंदर मल्टीप्लाई भी किया है और टी के साथ भी मल्टीप्लाई किया है। और नेक्स्ट बन जाएगा माइनस एन के बी टी एल एन ऑफ एन, और नेक्स्ट बन जाएगा एन के बी टी। ठीक है, और प्लस इसके साथ सिर्फ टी मल्टीप्लाई होना है, तो ये बन जाएगा एन के बी टी स्केयर करली एल एन ऑफ जी ओवर करली टी एट एक्स कांस्टेंट। अब जो सेम टर्म्स हैं उनको आपस में क्या है कैंसिल कर देना है। कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी इस एक टर्म के अलावा। तो ये रिलेशन बन जाएगा u इज इक्वल टू एन के बी टी स्केयर करली एन ऑफ जी ओवर करली टी एट एक्स कांस्टेंट। तो हमने u का रिलेशन भी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ द पार्टीशन फंक्शन। ठीक हो गया। इसको इक्वेशन 11 में कह दिया है। अब देखें इक्वेशन 9 पे आ जाते हैं।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टी डिवाइड भी कर दूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये एन के बी टी स्क्वायर करली एल एन ओवर जी और करली टी एट एक्स कांस्टेंट आ जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। और ये स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, u के इक्वल है। मैं पुट कर सकता हूँ इसको u के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, उसी इक्वेशन 9 में जाकर वो इक्वेशन 10 में जाकर t डिवाइड भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है, तो टी स्क्वायर बन जाएगा। और ये वाली वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, ये u के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह u पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा u ओवर टी प्लस एन के बी इंटू एल एन ऑफ जी माइनस एल एन ऑफ एन प्लस 1। ठीक हो गया। ये हमने एंट्रोपी का रिलेशन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ द पार्टीशन फंक्शन। अब नेक्स्ट है अगेन यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये दी गई है, ठीक है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन में एट कांस्टेंट n एंड एट कांस्टेंट t रिलेशन निकालना चाहूँ, t के लिए ये 0 हो जाएगी, n के लिए ये, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस करली f ओवर करली एट x एट कांस्टेंट n एंड कांस्टेंट t। अब अगर मैं x का जो f की हमने रिलेशन निकाला था इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, उसका x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लूँ तो मेरे पास क्या है, y इन टर्म्स ऑफ द पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। अब जो ln ऑफ z है ये ऑल पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, कीप इन माइंड ये ऑल पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। ये हमने रिलेशन देखा था कि जो ln ऑफ z है उसमें हमने कांस्टेंट ले लिया था, लेकिन क्या है उसकी डिपेंडेंस सब पे है। तो मैं यहाँ पे क्या है, अगर उसकी सब पे डिपेंडेंस है तो मैं उसको क्या है इसी x का डेरिवेटिव ले लूँगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लिया। ln ऑफ z किस चीज़ पे, x पे डिपेंड करता है, तो मैं ये वॉल्यूम है, तो ln ऑफ z ओवर कर लिया x और आगे वाले टर्म्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये रिलेशन y का आ जाएगा। अब देखें जो पार्टीशन फंक्शन है वो डायरेक्टली तो हमने किसी इक्वेशन में नहीं देखा कि उसमें x आ रहा हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या है x पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इसलिए हमने उसका x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया। अब दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स ऑफ द सिस्टम एक्सप्रेसिंग y एज अ फंक्शन ऑफ n t एंड x। अब n t और ये x तीनों चीज़ों का फंक्शन है। Thus all thermodynamic properties of the system can be determined if z is known as a function of x and t। अब अगर z as a function of x और t हमें मालूम हो तो हम क्या है all thermodynamic parameters को, all thermodynamic properties को find कर सकते हैं। For one component system the Gibbs function is given by, ठीक है, ये for one component system, अगर हमारे पास एक कंपोनेंट हो सिस्टम का तो गिब्स फंक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, g इज इक्वल टू म्यू एन। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी g बाय एन। तो इक्वेशन 7 में हमने म्यू का ये रिलेशन निकाला था, तो मैं वहाँ पे म्यू की जगह क्या है g बाय एन पुट कर दूंगा, तो g इज इक्वल टू माइनस एन के बी टी एल एन ऑफ जी माइनस एल एन ऑफ एन के इक्वल आ जाएगा, जो कि इक्वेशन 12 है। ये हमने एक और थर्मोडायनामिक पैरामीटर का पार्टीशन फंक्शन के साथ रिलेशन निकाल लिया। बट इन जनरल वी नो g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब ये चीज़ भी हमें पता है कि g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस के इक्वल है, एंड ये चीज़ भी पता है h इज इक्वल टू यू प्लस एक्स वाई, यानी पी डी वी था यहाँ पे, एंड u इज इक्वल टू एफ प्लस टी एस। ठीक है, हमने पढ़ा था f इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, तो वहाँ से हम u इज इक्वल टू एफ प्लस टी एस निकाल सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया है, इस फंक्शन में पहले हेल्म्स फंक्शन की वैल्यू ये पुट कर दी, और हेल्म्स फंक्शन में हमारे पास क्या है u आ रहा था, तो u की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब पहले हेल्म्स फंक्शन की ये वैल्यू पुट की और इसमें u की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हम क्या है टी एस के साथ टी एस कैंसल, तो g इज इक्वल टू एफ प्लस एक्स वाई आ जाएगा, और g माइनस एफ यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगा x और y के इक्वल। ठीक है, एक्स वाई हमारे पास पी वी के इक्वल है। अब g की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, f की वैल्यू भी निकाल ली है, सिंपली वो हम क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे। g की वैल्यू ये निकाली है हमने और f की ये वैल्यू ये निकाली है हमने, और इनके दरमियान माइनस का साइन है, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो माइनस एन के बी टी और ये बनेगा प्लस एन के बी टी एल एन ऑफ जी। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया है माइनस एन के बी टी और ये प्लस एन के बी टी एल एन ऑफ जी, ये प्लस एन के बी टी एल एन ऑफ एन और ये माइनस के साथ और ये एन के बी टी, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एन के बी टी, और एक्स और वाई हमारे पास
प्रेशर और वॉल्यूम थे, तो PV इज इक्वल टू NkBT। ठीक है, ये रिलेशन हमने क्या है आइडियल गैसेस के लिए ऑलरेडी थर्मोडायनामिक में निकाला हुआ है। और देखें अगर हम पार्टीशन फंक्शन को लेकर चले हैं तो अगेन उससे भी यही आइडियल गैस वाला सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस एज ड्राइव्ड फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में हमने ये चीज़ देखी थी। where Kb is the universal constant that is earlier introduced in the entropy relation is must equal to Kb over R/Na। अब जो ये हमारे पास कांस्टेंट है यूनिवर्सल कांस्टेंट R ओवर Na की इक्वल होता है रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द असेंबली। असेंबली जैसी भी हो ये R ओवर Na ही रहेगा। फॉर सिंप्लिसिटी ड्रॉप द सबस्क्रिप्ट K सो वी कैन राइट। अब k के साथ जो b आ रहा है तो मैं इसको क्या है ख़त्म कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू k ln ऑफ ओमेगा। तो k ln ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं। और जहाँ ये हमने रिलेशन निकाले हैं सब को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। जहाँ जहाँ पे k भी था उसकी जगह मैंने सिंपली k पुट कर दिया है। तो f u s और y ये हमने ये p को डिनोट करता है। ठीक है, ये सारे रिलेशन हमने निकाली 1 2 3 4, ये टोटल 8 होते हैं। और बाकी 4 कहाँ हैं, तो बाकी 4 क्या है उस इसी के अंदर ही मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें टेम्परेचर मौजूद है। ठीक है, और क्या था गिब्स फंक्शन, जो गिब्स फंक्शन का रिलेशन अभी अभी ऊपर हमने निकाला है उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हमने क्या है निकाल लिए हैं। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अफसोस होता है कि आप लोग गाने वाली वीडियोस को तो प्रमोट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और अगर आपको मसला होता है तो एक यूट्यूबर जो पढ़ा रहा होता है उससे होता है, उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो अपनी भरपूर सपोर्ट भी किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम क्या है और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो स्टडी को प्रमोट कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, उनको आप लोग सपोर्ट किया करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।